शांति। चलते चलते आज वह दिन भी आ गया। आदि पिता आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने इस मनुष्य सृष्टि के प्रति, निराकार परमपिता परमात्मा शिव के प्रति और उसके द्वारा रचे गए यज्ञ वस्तुओं के प्रति साकार सृष्टि में रह करके साकार जगत में अर्थात साकार दुनिया में जितने उनके कर्तव्य थे, जो उन्हें करने चाहिए थे, जो उनको स्वयं को अनुभव हुआ, जो उनको परमात्मा पिता से आदेश मिला, उन सब कर्तव्यों को पूरा कर दिया। अभी आगे की यात्रा शुरू करने के लिए 21 जनवरी वह संपूर्णता, वह समाप्ति, वह समाने का दिन है। सिर्फ यज्ञ के इतिहास का नहीं, लेकिन ये विश्व के इतिहास का है, जो सारे कल्प में यह दिन बहुत 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 महत्वपूर्ण है। कहा जाता है व्यक्ति जब इस सृष्टि से जाता है तो वो कुछ ले के जाता है, कुछ दे के भी जाता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा सब कुछ दे करके गए। अपने श्रेष्ठ कर्मों की छाप, जिससे सारे धर्मों की स्थापना हुई, एक एक गुण से एक एक धर्म स्थापन हुआ। सिद्धांतों के आधार पर इस्लाम, दया के आधार पर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, सेवा के आधार पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई, कुछ सीख करके कुछ देने के आधार पर सिख धर्म की स्थापना हुई। तो सब धर्मों के प्रति जो कर्तव्य था वह भी दे के चले गए। यह दिन वो दिन था, सब कुछ तो दे दिया, सिर्फ ये 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों को देना बाकी था। तो सारे आबू की परिक्रमा करने के पश्चात वह घड़ी आई, वह स्थान आया जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेड ऑफिस है वर्तमान समय, उसके बीच के आंगन में, जहाँ बाबा स्वयं बच्चों से मिलते थे, बैठ कर के कभी तपस्या भी करते थे, आगे के लिए चिंतन भी करते थे, कुछ डायरेक्शन देना होता था तो इस स्थान पर देते भी थे, कुछ कार्य यज्ञ सेवा का होता था तो वहाँ बैठ कर के करवाते भी थे। ठीक इस स्थान पर उनके पार्थिव देह को रखा गया और वह जो पार्थिव देह रखी गई, उस समय जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो एक ही काम बाकी रह गया था। वह काम था 5 तत्वों को 5 तत्व दे देना। संकल्प, बोल, कर्म, धन, जीवन, वह सब कुछ तो वो पहले ही दे चुके थे, खाली 5 तत्व के ही ऋणी थे। वह उस दिन उनको दे दिया। उन तत्वों को दे देने से चारों ओर का वातावरण एक विचित्र अलौकिक शांत वातावरण हो गया। आप कहेंगे आपने कैसे उसका अनुभव किया? वो तो कोई भी व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, अंतिम संस्कार के समय सन्नाटा हो जाता है। नहीं, वो दुख का होता है, वो स्वार्थ का होता है, वो कुछ समय के लिए होता है। लेकिन आज भी इतने वर्षों के बाद 69 में बाबा व्यक्त हुए, आज इतने वर्षों के बाद भी उस स्थान पर वैसी ही भासना आती है। तो मुझे याद आता है जब जब विश्व पर विपदा पड़ती थी, तब तब कुछ ना कुछ कार्य परमात्मा की तरफ से या कुछ ना कुछ हस्ती या वस्तु दी जाती थी। ठीक इसी प्रकार से वह समय अज्ञानता का घोर का समय था, सृष्टि को परिवर्तन होना था। तो दधीचि ऋषि की वह हड्डियाँ, जिससे कि मनुष्य अपनी स्थिति बना सके, वो अस्थि नहीं, वो स्थिति बनाने का स्थान बन गया। उसके अंदर छिपी हुई अस्थियाँ, आज भी उनसे हमें वाइब्रेशन आता है। हमें नहीं, विश्व की जो आत्मा, जो धर्म का भी वहाँ पहुँच जाता है। 5 तत्व तो 5 तत्व में विलीन हो गए, लेकिन वह जो भासना, वह जो वाइब्रेशन, वो जो संवेदनाएं उसके अंदर में रह गई हैं। आज भी जो जिस भावना का जाता है उसको वो पता चलता है, उसको वो महसूस होता है। सारे कर्तव्यों को समाप्त करके आगे के लिए बाबा ने अपनी यात्रा शुरू करी। आप कहेंगे आगे के लिए क्या यात्रा है? आज दिन तक
सभी मनुष्य आत्माओं को अलौकिकता की तरफ, श्रेष्ठता की तरफ और अपने कर्तव्य बोध कराएं। अब समय क्या है? अब ये दुनिया परिवर्तन होने का समय, विनाश नहीं कहेंगे क्योंकि सृष्टि अविनाशी तत्वों से बनी हुई है, अविनाशी अस्तित्व से बनी हुई है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, दोनों चेतन है। और प्रकृति अविनाशी है, ये जड़ है। वास्तव में ये भी जड़ नहीं है, इसके अंदर महसूसता की शक्ति है। तभी तो ठंडी और गर्मी को महसूस करता है ना, पौधा नहीं तो कैसे महसूस करता है? तो इसके अंदर महसूसता की शक्ति है, इसके अंदर समाने की शक्ति है, इसके अंदर ऑक्सीजन देने की शक्ति है, इसके अंदर खुशबू देने की शक्ति है। प्रकृति में भी बहुत सारी शक्ति है, सिर्फ अंतर कितना है, हम जो महसूस करते हैं वो हम बोल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए हमको चेतन कहा जाता है। लेकिन ये तत्व व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन दे देते हैं। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं ना। इस धरती से हर पैदा हुई चीज़ हमारे यूज़ के लिए होता है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मा बाबा का एक एक बोल, एक एक कर्म, एक एक शिक्षा और एक एक समय, जो सारे दिन का समय बाबा का गुजरता था, वो सब सिर्फ हमें ही नहीं, विश्व के सब धर्मात्माओं को, सभी को वो दे के गया था। उनकी मूल शिक्षा क्या थी कि अभी जब ये परिवर्तन का समय है तो सभी आत्माएं अपने आप को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अर्थात मैं देह नहीं, देह से भिन्न मैं चैतन्य आत्मा हूँ। आत्मा का ज्ञान होने से आपसी प्यार बढ़ जाएगा, नहीं तो अभी घृणा, नफरत, बदला लेने की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, इस अग्नि में सृष्टि जल रही है। जो आबूवासी बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनते थे और समझते थे ये क्या है, उस दिन का जो वाइब्रेशन उन लोग को मिला, इतने समय की जो बाबा की तपस्या थी, आश्चर्य है। उसके बाद जो शाम को शांत संध्या का कार्यक्रम रखा गया, उसमें जो कभी ना आने वाले, कभी नहीं सुनने वाले, उसके अंदर करीब 1000 से भी ज़्यादा आबू निवासी भाई बहनें आए और उन्होंने बाबा के जीवन के क्या था, क्यों यहाँ ये कार्य चल रहा है, इससे क्या क्या हो रहा है भारत के अंदर, विश्व के अंदर, वो सब समझाने दी गई। उस दिन से आज दिन तक आबू निवासियों का घनिष्ठ संबंध, क्योंकि संस्था के साथ जुड़ा ही नहीं था, उस दिन तो वो संबंध जुड़ गया। और आज भी वो याद करते हैं कि हमारे सामने हमारा पिता आया, आदि पिता आया, इतना अच्छा हमें कुछ देने के लिए आया, लेकिन हम दे नहीं पाए। परंतु जो बीत गया सो बीत गया। अभी जो उनसे मिलने वाली शिक्षाएं हैं, हम अपने परिवार में रह कर के उनको धारण करेंगे और अभी भी हम देखते हैं, कर रहे हैं। परमात्मा के इस कार्य में सहयोगी भी बनते हैं, परमात्मा के इस कार्य में भाग भी लेते हैं, अर्थात स्वयं भी उपस्थित होते हैं। और जो आने वाले लोग हैं, उनके मित्र संबंधी या अन्य जो भी कोई उनके पास व्यापार के लिए, नौकरी के लिए जो कुछ भी लोग आते हैं, या जो प्रशासन है वहाँ का, जो बिल्कुल भी संस्था के बारे में कुछ नहीं जानता था, वो 21 जनवरी का दिन बाबा साइलेंस में रह के इतनी आत्माओं को बाबा के साथ में, शिव बाबा के साथ में जोड़ करके गए। तो वह हस्ती कहेंगे, वह अस्थि कहेंगे। आज भी वो स्थिति बना रहे हैं। सिर्फ हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की नहीं, जो आत्मा आती है वहाँ अपनत्व की भासना लेके जाती है, शांति की भासना लेकर के जाती है, शक्ति की भासना लेकर के जाती है, दृढ़ संकल्प करके जाती है कि आज से कोई भी ऐसी कमी है, बुराई है, या कोई भी ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करना है जो अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, जैसा भी है, जितना बड़ा जिसका फील्ड है, जितना बड़ा जिसका संगठन है, आज भी वो उसको लेके जाता है। तो बाबा ने सारा जीवन, मैं तो कहूँगी 60 वर्ष की आयु से नहीं, लेकिन जब से उन्होंने होश संभाला, सारा जीवन औरों के लिए ही जिया,
अर्थात औरों को दिया। ऐसी आत्मा हम तो हजारों हजारों क्या लाखों लाखों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद लाखों लाखों से सब प्रदेशों के लोग, सब देशों के लोगों से मिलते हैं, लेकिन आज दिन तक कोई भी ऐसा नहीं कहता कि हाँ हमने देखा है, हमने जाना है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है। क्या जैसा ब्रह्मा बाबा था इसके सिमिलर कोई और था। किसी को हम ज्ञानी कहते हैं, किसी को हम त्यागी कहते हैं, किसी को हम प्रेमी कहते हैं, भाई ये सबसे बहुत प्रेम करने वाला था। किसी को हम दाता कहते हैं, ये देने वाला था। किसी ने कुछ दिया भी होगा तो वस्तु दी होगी ना, थोड़ा धन दिया होगा ना, अपना थोड़ा समय दिया होगा ना, या अपनी थोड़ी शक्ति दी होगी ना, किसी कार्य में लगाई होगी। सर्वस्व दिया हो ऐसा कोई हुआ ही नहीं। तो एक ब्रह्मा बाबा जो नई दुनिया का गेट खोलने का कार्य, अर्थात जो नई दुनिया का पूरा नक्शा दिखाया गया कि उस दुनिया में कैसा होगा, सब में प्रेम होगा, इतने बड़े संगठन में शांति होगी, सब अपने कर्तव्य से कर्तव्यनिष्ठ होंगे, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, एक अनुशासन होगा, एक दया की भावना होगी। ये सब जो गुण आज मानव में दिखाई नहीं देते, वो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था में एक बच्चे से बच्चा। एक बार की मैं आपको बात बताती हूँ। ज्ञान सरोवर माउंट आबू में एक हमारा कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस में एक सन्यासी आया ज्ञाना से और एक वाइस प्रेसिडेंट आए, वो भी ज्ञाना से ही आए, दोनों आए। सन्यासी ने देखा कि यहाँ सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक गहरी शांति है इनके अंदर, एक इनके अंदर में अटैचमेंट नहीं है, डिटैचमेंट है, लेकिन उस डिटैचमेंट में त्याग है। अर्थात त्याग कैसा, कोई करे ना करे मुझे करना, किसी को देखते नहीं है। दुनिया में तो लोग एक दूसरे को देखते हैं, इसने करा नहीं करा। ये चीज़ क्या है, ये वही भावना, वही कार्य जो ब्रह्मा बाबा ने मुझे ही करना है और करके दिखाना है, मुझे देख और करेंगे, इस भावना को जो सबके अंदर भरा। आज भी सब कहते हैं ना यहाँ कोई पुलिस है, ना यहाँ कोई ऑफिसर है, किसी को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं, सब सुरक्षित है, किसी को डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं, सब कार्य अपने आप कर रहे हैं। और सबसे अच्छी विशेषता है खाना बनाने वाला, सफाई करने वाला, खाने की टेबल पहुंचने वाला, खाना खिलाने वाला या स्टेज पर भाषण करने वाला, सबकी स्थिति एक जैसी। सब इतने खुश हैं, इतने संतुष्ट हैं। ये सब क्या है, बाबा ने जैसे करके दिखाया वैसे ही बच्चों ने करा। मैं तो कहती हूँ सिर्फ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नहीं, लेकिन विश्व के सब धर्म, सब जातियाँ, सब देश, सब प्रदेश आज बाबा को नतमस्तक कहते हैं। और वह दिन दूर नहीं जो सबके दिलों में एक स्वर्ग, एक वैकुंठ, एक शांति की दुनिया की आश है। वो दुनिया अभी आई की आई, लेकिन आज के दिन बाबा की ओर से मैं आपको एक संदेश देती हूँ। बच्चे, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी की पुनार, अब जागो, पहचानो, आओ और अब अपने पिता परमात्मा से अपना खोया हुआ स्वराज्य अर्थात स्वर्ग की स्थापना तो चल रही है, कार्य पूरा होने जा रहा है, लेकिन आप भी उस दुनिया के भागीदार बन सको, अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी बन सको। वो वर्षा आप आइए और अपना वर्षा प्राप्त कीजिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ, शुभ कामनाओं के साथ, शुभ आह्वान के साथ, ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा।